हेलो एवरीवन, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि क्या होने वाला है ये हमें आगे डेफिनेटली पता चल जाएगा। मगर उससे पहले जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव क्या कर रहा है। टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव लेकर के आया है आप लोगों के लिए 6 से 8 तक के ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससी जैसे पीआरएमओ का प्रिपरेशन, और उसके साथ ही साथ 6 से लेकर के 10th तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी। क्योंकि हमें ऑब्वियसली पता है कि स्कूल्स जो हैं अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है और पता नहीं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कब से स्कूल हमारे खुलेंगे, तो तब तक हम वेट नहीं करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। आगे जब मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो आप लोगों को ये जो टीम है, वो बेहतरीन टीम जो आप लोगों के लिए अभी तक लेक्चर्स लेकर के आ रही है, वो आप लोगों के सामने है, जहां पर बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं जो साइंस और मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स आप लोगों को पढ़ा रही है। उसी के साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भैया आप लोगों को अगर देखना है हमारा स्टडी मटेरियल, तो आप लोगों ने कहां जाना पड़ेगा? आप लोगों को जाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर। वहां पर आपका पर्टिकुलर ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि है TTP07, और इस ग्रुप के अंदर आप लोग देख सकते हैं सैंपल स्टडी मटेरियल। अगर आप लोगों ने जो है टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो क्या करना है, ये पूरा का पूरा लिंक उठा करके किसी भी ब्राउजर के अंदर फीड कर दीजिए और एंटर को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएं एप्लीकेशन के बाद हमारे ग्रुप की तरफ। अगर यार मटेरियल पसंद आ जाता है तो फटाफट से चले जाओ कहां पर, talkingtextbooks.in जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां ऊपर लिखा हुआ है। इस वेबसाइट को फिर से किसी एक ब्राउजर के अंदर डाल लो और फटाफट से जो है पैकेज को अपना बना लो। कौन सा पैकेज चूज करना है, किस तरीके से चूज करना है, ये भी डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। 2 पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, पहला है 9000, दूसरा है 3500 का। दोनों के अंदर डिफरेंस इतना है कि यहां पर आप लोगों को मिलेगा स्टडी मटेरियल और यहां पर स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के बारे में हम लोग आप लोगों को बताते हैं या जानकारी देते हैं या टेस्ट आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करवाते हैं। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप लोग आ जाएंगे प्राइस डिटेल सेक्शन के ऊपर। प्राइस डिटेलिंग सेक्शन के अंदर आप जो भी पैकेज करते हैं या खरीदते हैं ऑर्डर पे, तो उसका जो प्राइस है वो आप लोगों को नजर आ जाएगा। और फिर क्या करना है, सिंपल सी एक चीज करनी है, एक कोड अप्लाई करना है, और उस कोड को अप्लाई करने के बाद आप लोग भागीदार बन जाएंगे या लकी बन जाएंगे और आप लोगों को मिलेगा 30% का डिस्काउंट इस कोड को यूज करने के बाद, विच इज व्हाट, AK लाइव, राइट। जैसे आप लोग ये कोड यूज करते हो तो आपका पेएबल अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा बाय 30%। ये 9000 का प्राइस है और ये जो है आपका 3500 रुपए यानी कि 3500 का प्राइस है। फाइनल प्राइस इतना आ जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद बाय पैकेज पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद 3 पेमेंट गेटवेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जो कि हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। उनमें से तीनों में से कोई सा भी एक पेमेंट गेटवे हमें चूज कर लेना है और हमारा पैकेज हमें अपना बना लेना है। ठीक है, अगर फिर भी कोई सवाल आप लोगों के मन में, कोई दुविधा आप लोगों के दिमाग को परेशान कर रही है, तो क्या करना है, 9549041111 ये जो नंबर है इस पे कॉल कर लेना है और अपनी सारी दुविधाओं का, सारी परेशानियों का समाधान उन मैन से या सर से पूछ लेना है। चलिए आगे बात करते हैं, और चैप्टर की शुरुआत में हम लोग हर बार करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस, which says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it। ठीक है, क्योंकि I am a smart student, और स्मार्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मार्टली स्टडी करते रहते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4 और वो कहता है ऑपरेटर्स मेरे यार। तो ऑपरेटर्स को जो है हमें सॉल्व करना है, या ऑपरेटर या ऑपरेट दी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के थिंकिंग स्किल्स यहां पर इंक्रीज हो जाएंगी, अच्छे तरीके से बढ़ जाएंगी, और साथ ही साथ बढ़ेगी आप लोगों की मैथमेटिकल ऑपरेशंस को जानने की इच्छा, और उसके बाद उन सिंबल्स को या एप्लीकेशंस को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है किसी भी नंबर या किसी भी डिजिट के ऊपर। साथ ही साथ कीवर्ड्स जो यूज होंगे वो होंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंबल्स, एप्लीकेशंस, ऑपरेटर्स, रूल्स एंड इंटरचेंजेस। ठीक, उसके बाद जब ये चैप्टर हम खत्म कर चुके होंगे आज से 3 लेक्चर के बाद, तो हमें याद हो जाएगा या पता चल जाएगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को किस तरीके से नंबर्स पे अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से उन लोगों को यानी कि ब्रैकेट्स को जो है सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग सीख जाओगे यार। तो बहुत सारी चीजें मैं यहां लिख नहीं सकता था, इसलिए मैंने क्या किया कि 1-2 चीज यहां लिख दी और आप लोगों को ये बता दिया कि बॉस ये सब हम सीख जाएंगे। आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, पहला टॉपिक जो कि है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जहां मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया ये जो मेजर ऑपरेशंस होते हैं ये आप लोगों को कुछ इस तरीके से नजर आते हैं, जहां पर मैंने हाथ से आपके लिए लिखा है, अपने इन्हीं हाथों से आप लोगों के लिए जो है ऑपरेशंस यहां लिख दिए हैं। तो पहला ऑपरेशन जो आप लोग देख रहे हैं जिसको हम यूजुअली सब्सट्रैक्शन कहते हैं,
दूसरा ऑपरेशन जो आप देख रहे हैं वो हम कहते हैं एडिशन, और तीसरा ऑपरेशन जो है आप लोगों के सामने वो है मल्टीप्लाई, और फिर है डिवीजन। यार और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, वो डेफिनेटली हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आगे डिस्कस नहीं किया तो फिर क्या किया। चलिए ब्रैकेट्स के बारे में जिसने सुन रखा है वो एकदम से फटाफट से यस बोल दो कमेंट बॉक्स के अंदर कि ब्रैकेट्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और अगर ये नहीं पता तो बने रहो मेरे साथ और देखते रहो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। ठीक है भाई, तो ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे जनरेटिंग ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम यूजुअली मैथमेटिकल लाइफ के अंदर देखते हैं। एक ये इस तरीके का साइन होता है, फिर एक ये इस तरीके का साइन होता है, फिर एक ये साइन होता है, फिर एक ये साइन होता है, ठीक है, फिर एक ये साइन होता है ना, और फिर एक और साइन होता है भैया ये वाला, ये देखो भाई। ठीक है, ये किस किस ने देख रहे हैं, किस किस को इन ऑपरेटर्स का नाम पता है यार, फटाफट से बता दो यार, क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं आप लोगों के आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नाम नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये है भैया ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को नजर आना चाहिए स्मॉलर देन का साइन। ठीक यार, ये देन वाला जो है ना, ये देन को आप हटा दो, क्योंकि जो है यहां पे बात कर लेते हैं। ये लो भाई, ये है आपका, ओहो अभी तक इरेजर सेलेक्टेड ही है, सॉरी गलती हो गई। और ये जो है हमारा बोर्ड ग्रेटर, फिर आ गया आपका स्मॉलर, फिर आ गया आपका इक्वल्स टू, फिर आ गया आपका नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, यह आ गया आपका स्मॉलर देन, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, और यह आ गया आपका नॉट, वो नॉट स्मॉलर देन है। ये यहां पर गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, करेक्शन जो है कर लीजिए। ये स्मॉलर देन का साइन है और वो जो है ग्रेटर देन का साइन है, नॉट स्मॉलर देन, और यहां पर आएगा आपका नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो आप लोगों के सामने आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं और भी ऑपरेशंस के बारे में, जहां पर यार ब्रैकेट्स के बारे में अगर आप लोगों को आइडिया है तो मुझे बता दो, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से पूछा हुआ था। ठीक है, इन ऑपरेशंस को तरीके से डिफाइन करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। स्टार्ट करेंगे सब्सट्रैक्शन के साथ। चलिए, अगर मैं आप लोगों को ऐसा लिख दूं कि 5 - 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, तो आप लोगों को डेफिनेटली पता है कि इट इज 1। ठीक है, ऐसा सब लोग को पता रहता है, ऐसा सब लोग को पता रहता है। अगर मैं इसी डिजिट पर ये प्लस ऑपरेटर लगा दूं तो जो वैल्यू है एकदम से चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी 9। ठीक है भैया, ऐसा सत्य है कि नहीं है? ये सत्य है कि नहीं है बता दो। अगर सत्य नहीं है तो बता दो, और सत्य है तो भी बता दो। फिर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भैया 5 जो है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो ऑपरेटर चेंज होते ही फिर से वापस वैल्यू चेंज होनी है। 5 4 इज व्हाट, 20। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि 5 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो भैया 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, क्योंकि 4 1 जा 4, फिर 1 की वैल्यू बचेगी, फिर कैरी ओवर लोगे, कैरी ओवर करके बोरो करोगे, बोरो करके फिर डिवीजन करोगे, डिवीजन करके फिर कुछ वैल्यू निकालोगे, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग मैंने ऐसा कुछ बोल दिया है आप लोगों को। ठीक है, ये हुए कितने ऑपरेटर्स, हमारे 4 मेन ऑपरेटर्स। उसके बाद हम बात करते हैं आपके इन्हीं नंबर्स के साथ। तो आप लोग ऐसा कह सकते हो ना कि 5 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4, ये यूज हुआ भाई। ठीक है, फिर क्या आप लोग ऐसा कह सकते हो कि 5 इज स्मॉलर देन 6, ऐसा कह सकते हो ना? वैल्यू चेंज कर दी है भैया, क्योंकि साइन चेंज हो गया था या ऑपरेटर चेंज हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या आप ऐसा कह सकते हो कि 5 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 6? ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इज इट क्लियर? ऐसा कह सकते हैं ना भाई। और कौन कौन से ऑपरेटर्स रह गए हैं? अच्छा, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो 6 इज नॉट ग्रेटर देन, नॉट स्मॉलर देन 7, ऐसा कह सकते हो आप। सॉरी, नॉट ग्रेटर देन नहीं, 6 इज नॉट स्मॉलर देन 7। ठीक है, ऐसा कह सकते हो क्या? ऐसा कह सकते हो क्या? ऐसा कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते हो।
क्योंकि नॉट स्मॉलर देन का साइन है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह हम ऐसा कह सकते हैं कि 6 इज नॉट ग्रेटर देन 7, ठीक है, ऐसा डेफिनेटली हम कह सकते हैं, ठीक। फिर आप आते हो 7 इज नॉट स्मॉलर देन 6, ऐसा भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये गलत ऑपरेशन है, इसको हटा देना, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस का यूसेज है जो मैंने आप लोगों को बेसिक तरीके से बता दिया। आगे बात करते हैं वी बोर्ड मास की। यार बोर्ड मास तो मैंने सुना हुआ था, बट ये वी बोर्ड मास क्या है, ऐसा सवाल आप लोगों के दिमाग में डेफिनेटली आ रहा होगा, मगर उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। ब्रैकेट, यार ये B का मतलब तो ब्रैकेट हो गया, O का मतलब किसी को पता है क्या? O का मतलब किसी को पता है क्या? अगर पता है तो फटाफट से बता दो, नहीं पता तो फिर भी बोल दो कि भैया क्या होता है O का मतलब। O का मतलब ओपन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। O का मतलब ओपन नहीं होता है, O का मतलब होता है ऑफ। D से क्या होता है? डिवाइड होता है। M से होता है आपका मल्टीप्लाई, फिर होता है आपका एडिशन, और फिर होता है आपका सब्सट्रैक्शन, ठीक है। मतलब क्या है, क्यों है ऐसा, मैंने ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये एरो डिनोट करता है कि भैया हमें इस ही डायरेक्शन में प्रोसीड करना है, ठीक है। क्या करना है, हमें इसी डायरेक्शन में प्रोसीड करना होता है बेटा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है, फिर हमें ऑफ अगर लगा हुआ है तो उस वैल्यू को सॉल्व करना है, अगर हमें फिर डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसी भी पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखिए, दिस इज द फाइनल प्रोसीजर जो कि हमें हर बार फॉलो करना होता है। इसमें कोई सवाल या निशान नहीं है कि इस प्रोसीजर को हम इस तरीके से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, मगर अगर मैं आपको कहूं कि पहले मुझे सर ये जो V का मतलब है ना, ये V का मतलब बता दीजिए, तो V का मतलब आगे, अरे कहां गए, अच्छा ठीक है, ये ब्लैंक स्क्रीन छोड़ दिए थे, कोई बात नहीं। V का मतलब बेटा होता है आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया शब्द, यानी कि ये विनक्यूलम, ठीक है। क्या होता है, विनक्यूलम होता है, यानी कि रूल ऑफ विनक्यूलम क्या कहता है, देयर इज अ सर्टेन रूल ऑफ विनक्यूलम व्हिच सेज कि भाई आप लोगों ने किसी भी सॉरी ऐसा कुछ साइन देखा है क्या यार? अब ये मत कहना कि ये माइनस का साइन है, क्योंकि ये माइनस से बहुत बड़ा है ना, क्योंकि माइनस अगर आप लगाते तो ये ऐसा नहीं दिखता, डेफिनेटली इतना बड़ा माइनस कोई नहीं यूज करता। तो दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज बार, है ना। अभी तो सुना होगा बार कहां, मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर बार लगाना है। तो अगर a प्लस बी ऐसा लिखा है और इसके ऊपर ये डंडी खींची गई है, तो ये डंडी क्या कहलाती है, ये डंडी कहलाती है a बार a प्लस बी, राइट, या a प्लस बी के ऊपर बार लगा हुआ है, ऐसा हम यूजुअली आम भाषा में कह देते हैं। तो इस विनक्यूलम का रूल क्या होता है कि अगर आप लोगों के सामने कोई सी भी एप्लीकेशन दे रखी है, कोई सा भी ऑपरेशन दे रखा है या कोई सा भी एक्सप्रेशन दे रखा है जो कि अभी आप लोगों के सामने दिया हुआ है a प्लस बी और उसके ऊपर लगा हुआ है बार, तो सबसे पहले हम विनक्यूलम के एक्सप्रेशन को या साइन को सॉल्व करेंगे, एंड देन हम जो है इसके बाद पहले जो है ये बार सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद बाकी सारे ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास लगाए जाएंगे, ठीक है। बोर्ड मास इस विनक्यूलम के बाद सॉल्व होगा, यहां से फिर बोर्ड मास हम शुरू करेंगे, यानी कि पहले तो ये बार हटेगा और उसके बाद ये ब्रैकेट हटेगा, ये ब्रैकेट हटेगा और उसके बाद ऑफ अगर कुछ दिखा, उसके बाद ये एडिशन होगा इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर। क्या हुआ, पहले तो ये बार सॉल्व होगा, स्टेप 1, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद स्टेप 3। इज इट क्लियर? इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू पीपल, क्योंकि ऐसा ही होना है, यही प्रोसीजर है। चलिए, तो रूल ऑफ विनक्यूलम समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि बार जो होता है उसको हम विनक्यूलम कहते हैं या साइन ऑफ विनक्यूलम कहते हैं।
और रूल क्या है कि भैया पहले अगर बार है किसी भी स्टेटमेंट पे या किसी भी एक्सप्रेशन पे तो पहले उस बार को सॉल्व कीजिए और उसके साथ साथ उसके बाद फिर स्टेप वाइज प्रोसीजर में BODMAS को सॉल्व कीजिए। आगे बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेना है क्या यार, कुछ एग्जाम्पल लेना है क्या? मेरे हिसाब से अभी हम जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करते हैं और बात करते हैं रूल ऑफ ब्रैकेट्स की। रूल ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर यार आप लोगों ने क्या इस तरीके के कोई ब्रैकेट्स देखे हुए हैं क्या ऐसा कोई ब्रैकेट आप लोगों ने देखा हुआ है? अगर देखा हुआ है तो इसको मैं बता दूं कि आप लोग इसको जानते हैं बिग बॉस के नाम से, जो कि होता है बिग ब्रैकेट। इज इट क्लियर? कई लोग इसको आम भाषा में स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल देते हैं, क्योंकि जैसे मैं पढ़ाई करता था ना, जब मैं स्कूल में हुआ करता था, पढ़ाई तो खैर अभी भी करते हैं, बट जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलता था, क्योंकि ऑलमोस्ट ये इक्वल लगता है स्क्वायर ब्रैकेट के। मगर आप लोग इसको बोलिए बिग ब्रैकेट, ठीक है? क्योंकि जो गलती हमने करी वो गलती अगर आप दोहराएंगे तो फिर मजा क्या आएगा, ठीक है? तो क्या करना है, दिस इज कॉल्ड एज बिग ब्रैकेट। और उसके बाद हम बात करते हैं एक ये ऐसा कुछ ब्रैकेट होता था जिसको हम कुछ और बोला करते थे, मगर आप लोग क्या बोलेंगे? मिबल नहीं होता भाई, मिबल नहीं होता भाई, ये होता है मिडिल ब्रैकेट। क्या होता है? ये होता है मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट और आम भाषा में हम इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है भैया? और उसके बाद एक ब्रैकेट और होता है, इसको जरा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि तीसरा वाला ब्रैकेट जो है हमारा यहां नजर नहीं आएगा। चलो यार ये नहीं, अगले बार में सॉल्व करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। भैया प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपको छोटू कर रहे हैं, ठीक है? क्या करना है, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहां पर ये लो। अब आप लोगों को एक ब्रैकेट और देखता होगा ये, ठीक है? दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट स्मॉल ब्रैकेट आपका, ठीक है? तो क्या हुआ है, ये तीन तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं, इनका नाम आप लोगों के सामने है और आपको सॉल्व करते चलेंगे, ठीक? अब आप लोगों के सामने दिख रहा होगा रूल ऑफ ऑफ। रूल ऑफ ऑफ का मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था पीछे कि BODMAS के अंदर ओ जो होता है वो ब्रैकेट ओपन नहीं होता, वो होता है ऑफ। यहां बताया ना भाई, ये लिखा हुआ है ना आप लोगों के सामने, ये लिखा हुआ है ना ये ऑफ, तो ये ऑफ यही वाला ऑफ है बेटा। क्या है? यही वाला ऑफ है। तो इस रूल ऑफ ऑफ का मतलब क्या होता है कि अगर आप लोगों के सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 60 ऑफ 3 - 2, क्या लिखा हुआ है, 60 ऑफ 3 - 2, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब आप लोग ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी यहां पर ऑफ लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब होता है 60 × 3 - 2, ठीक है? क्या है मतलब? मुझे ये पता चल गया कि ये मेरा जो ऑफ है इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई भी मान सकते हैं, ठीक है? ऐसा मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा पता है, ऐसा बाय द बुक कहा गया है, ठीक है? तो इस ऑफ का जो रिश्ता है वो सीधा सीधा मल्टीप्लाई से होता है। ये आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए संभाल करके कि जहां भी मुझे ऑफ नजर आएगा और उसके आगे पीछे ऐसे कुछ नंबर्स दे रखे होंगे तो मैं क्या करूंगा, उस ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर जो है पहले मेरा BODMAS अप्लाई होगा, ठीक है? यानी कि पहले मेरा मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा और उसके बाद जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद उसमें से मैं -2 करने वाला हूं, ठीक है? समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो फिर मुझे फटाफट से बता दीजिए कि क्या होना चाहिए, ठीक है? चलिए एग्जांपल्स भी लेंगे हम डेफिनेटली, मगर उससे ठीक पहले लो भाई ये खाली स्क्रीन आ गई है तो हम फटाफट से एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर आप लोगों के सामने मैं कुछ सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं। 6 - 5 ऐसा लिखा हुआ है, और क्या लें बताओ? -5 है ना, तो पहली ब्रैकेट आ गया, फिर BODMAS के अंदर वैल्यू हम लोगों ने इस तरीके से डाल दी, डिवाइडेड बाय
4 कर दें क्या, 2 कर देते हैं भाई, ठीक है। और क्या लेना है जल्दी बताओ, थोड़ा सा और टिपिकल बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है, या यार ऐसा करो ना, इसको प्लस कर लो यार, ठीक है, क्योंकि 6 - 5 करोगे तो 1 हो जाएगा, तो फिर डिवाइड करोगे 2 से तो 1/2 0.5 हो जाएगा। मैं नहीं चाह रहा कि वैल्यू 0.5 में आए। अब फिर उसके बाद आप क्या करो, यहां पे लगा दो मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। ये है भाई। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे जरा मुझे फटाफट से बता दो। मैंने आप लोगों को बताया हुआ पहले आप बोर्ड मास लगाओगे इसके अंदर, तो बोर्ड मास में सबसे पहले अगर आप बात करो वी बोर्ड मास की, क्या बात करो, अगर आप बात करते हो वी बोर्ड मास की, तो आपको यार यहां वी तो दिख नहीं रहा है, तो रूल ऑफ वी यानी कि विंसेम यानी कि सॉरी वेंक्यूलम यहां पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो वी तो भाई साहब हमारे यहां है ही नहीं। अब आप लोगों को बी दिख रहा है, दैट मींस क्या है, ब्रैकेट दिखा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो यार। इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको सॉल्व कर लो, तो क्या लिखोगे 1 + 2 × 3, यही लिखोगे। अगर आप ऐसा लिखते हो तो उसके बाद आप लोगों को क्या नजर आता है कि सर ऑफ तो यहां लिखा हुआ नहीं है, मगर ऑफ की जगह पे यहां मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑफ छोड़ दीजिए, डिवीजन यहां कुछ हो नहीं रहा, तो क्या करो, पहले करो मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 3 अगर आप करते हो तो कितना वैल्यू आता है 6, ठीक है। और उसके बाद जो है आप क्या करोगे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन अप्लाई करोगे, विच इज व्हाट 6 + 1 = 7, ठीक है। क्या ऐसा ही करोगे, बिल्कुल सर ऐसा ही करेंगे हम, है ना। अब मुझे एक चीज जरा ध्यान से देख करके बताओ कि सर अगर मैं जो है कि यहीं से ऑपरेशन लगाना शुरू करता और मैं ऐसा कर लेता सर कि आपने जो बताया कि भाई पहले मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता और मैं इन दोनों को प्लस कर देता तो भी मेरा आंसर सेम आता क्या मेरा आंसर सेम आता। 1 को प्लस करूंगा 2 के साथ तो वो कितना बनेगा ये बता दो, और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं कि मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। ऐसा हम लोग अभी करके देखते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा करना नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि अगर आप बोर्ड मास अप्लाई नहीं करते हो तो क्या आंसर के अंदर डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने किया कि भाई मैं प्लस पहले कर देता हूं, तो विच इज व्हाट 3, और इनटू अगर आप करते हो तो आपको मिलता है यहां 3, ठीक है। तो उसके बाद जैसे हम बात करेंगे तो 3 × 3 = 9। ध्यान से देखिए बेटा, बोर्ड मास अप्लाई करने पर हमारा आंसर आया 7, बोर्ड मास को फॉलो या अप्लाई ना करने पर हमारा आंसर आया 9, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा कि मेंटल एबिलिटी नहीं पढ़ रहे हैं आज, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बट क्या करें चैप्टर है ऐसा, ठीक है। तो बोर नहीं होना है, कोई बात नहीं। तो बेटा क्या करना है, दिस इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि वी हैव टू सॉल्व दिस अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। समझ में आया क्या, ठीक है। अगर समझ में आया तो हम चलते हैं हमारे अगले पेज की तरफ, जहां पर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यार क्या समझ में आता है आप लोगों को, जरा मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता दो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो एक सब्स्टिट्यूट तो मैंने यार सुना हुआ है। सब्स्टिट्यूट जो होता है ना, मतलब क्या होता है कि जब आप बात करते हो क्रिकेट की, बहुत सारे हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारे पास जो है क्रिकेट का अपार प्रेम क्रिकेट के लिए हमारी जिंदगी में बना हुआ है, तो वहां हम सब्स्टिट्यूट समझते हैं अच्छी तरह से कि भैया कितने खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में रहेंगे, और उसके ऊपर जितने भी खिलाड़ी होते हैं, यानी कि प्लेइंग 11 के बारे में तो हमने सुना हुआ है। तो प्लेइंग टॉप 11 जो होते हैं वो मैदान के अंदर रहते हैं, और उसके ऊपर जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं या सब्स्टिट्यूट्स कहलाते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर 11 प्लेयर्स के अंदर से क्या होता है कि अगर उन 11 खिलाड़ियों के अंदर से कोई भी खिलाड़ी जो है क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, या उसको किसी भी तरीके की चोट लग जाती है खेल के दौरान या प्रैक्टिस मैचेस के दौरान, तो हम क्या करते हैं या टीम क्या करती है, आपके जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हैं यानी कि जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स रखे हुए हैं, हम क्या करते हैं उनको बोलते हैं, या उनमें से कोई एक प्लेयर जो है वो उस खिलाड़ी की तरफ यानी कि इंजर्ड खिलाड़ी की जगह पे आकर के अपना जो है गेम खेलता है, ठीक है। अनटिल अनलेस दैट इंजर्ड खिलाड़ी यानी कि द इंजर्ड प्लेयर गेट्स वेल सून, ऐसा करके हम उसको बोलते हैं भैया गेट वेल सून, तब तक हम खेलेंगे तुम्हारी जगह पे, ठीक। तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो सब्स्टिट्यूट जो है वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। यार ध्यान से अगर आप इसको देखते हो तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार कुछ सब्स्टिट्यूट करना है,
ठीक है, मान लो आप लोगों के सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है विच इज व्हाट 5 डिवाइडेड बाय 10, है ना। पॉइंट में आंसर आएगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें समझने के लिए स्टेटमेंट लेना जरूरी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या करो, सब्स्टिट्यूट डिवीजन साइन बाय एडिशन साइन, है ना। तो सब्स्टिट्यूट डिवीजन साइन बाय एडिशन साइन, तो क्या करना है, आप लोग स्टेटमेंट वापस से लिखोगे और ये लिख दोगे। इस केस में जो आंसर आएगा वो बहुत ही अलग होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर हमारा पॉइंट्स के आंसर आ रहा था और यहां जो है हमारा आंसर आएगा 15 यानी कि 15। ठीक है, क्या हुआ है, मैंने आपसे कहा सब्स्टिट्यूट द डिवीजन साइन बाय एडिशन साइन या विद एडिशन साइन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पे जहां पे भी डिवीजन साइन लगा हुआ है उसको आप क्या करोगे, प्लस साइन से रिप्लेस कर दोगे। ऐसा डेफिनेटली आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ होगा, मगर हमें यहां वापस से पढ़ना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जहां पर थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेंगे और ऐसा लिखेंगे कि भैया 5 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 5 कर दो यार, नहीं तो तुम बोलोगे सर सारे आंसर पॉइंट में निकाल देते हो। प्लस 30 माइनस 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 10, ऐसा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। कोई भी एक स्टेटमेंट आप लोगों को दे रखी है और कहा गया कि डिवीजन मीन्स एडिशन, एडिशन मीन्स सब्सट्रैक्शन, एंड मल्टीप्लाई का साइन है क्या भाई, कहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आप लोगों से ऐसा कहा गया तो अब आप लोग क्या करोगे, आओ देख लेते हैं। यार एडिशन मीन सब्सट्रैक्शन है ना, तो सब्सट्रैक्शन एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब ध्यान रखना कि इसमें जो चेंज आएगा वो कैसे आएगा। आपने क्या कहा, डिवीजन मींस एडिशन, क्या करोगे 15 प्लस 5 कर दोगे। फिर एडिशन मींस माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन, तो एडिशन का साइन जहां जहां है उसको जो है सब्सट्रैक्शन से इंटरचेंज कर दो या एक्सचेंज कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सब्सट्रैक्शन साइन के लिए कुछ कहा गया है क्या, क्या सब्सट्रैक्शन साइन के लिए कुछ कहा गया है। अब ध्यान से देखने वाली स्टेटमेंट जो है वो ये है, या प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है वो हम क्या करते हैं कि हम इनवर्स भी मान लेते हैं कि भाई अगर प्लस का मतलब माइनस है तो माइनस का मतलब प्लस ही तो हुआ। ऐसा नहीं मानना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखा है वही हमें अपनी जिंदगी का सार बना लेना है कि भैया क्वेश्चन में जो पूछा गया है हमें वही करना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया तो ऐसा नहीं है, ये कटु सत्य है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया तो फिर आंख बंद करके जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसको कर दो फटाफट से यार, है ना, टेंशन मत लिया करो। तो क्या करना है, माइनस साइन को एज इट इज छोड़ देना है, तो 30 माइनस 10 एज इट इज रहेगा। फिर से एडिशन वाला साइन आ गया, इसका मतलब 10 माइनस 20 हो जाएगा, और यहां फिर से डिवीजन वाला साइन आ गया तो ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी और इस स्टेटमेंट को फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ गए क्या। ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल है, और ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करने की इच्छा हो तो कर लेना, नो इश्यूज टू दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है, समझ गए क्या करना है। यार ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनको ध्यान रखना, है ना, कि अगर आपसे कहा गया कि प्लस का मतलब माइनस है तो उसका इनवर्स जो है या रिवर्स जो है उसको भी अपनी जिंदगी का सत्य मत मान लेना कि सर जहां माइनस है उसको भी हमें प्लस में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार। अच्छा, शीट नहीं छोड़ी सर ने, अच्छा तो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अब हम जो है क्वेश्चंस में इस चैप्टर को डील करेंगे। आगे जो है इंटरचेंज ऑफ साइंस के बारे में कुछ बात की गई है। ठीक है, अब देखो यार क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, या इंटरचेंज ऑफ साइन के बारे में हम क्या कहते हैं। इंटरचेंज मतलब करना क्या होता है,
इंटरचेंज करने का मतलब होता है कि हम किसी चीज को उस चीज के साथ रिप्लेस कर दें, है ना। मतलब लेट्स इमेजिन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गिवन कि 5 + 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 8। ठीक है, अब नाउ आई एम गोइंग टू इंटरचेंज द साइन। यार इंटरचेंज करने के लिए मुझे कुछ और भी चाहिए। रुको 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 रुको, वहीं रुक जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ, कुछ मत करना, कुछ भी मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो सुन लो पहले। -3, ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, बुरा मत मानना क्योंकि आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि भैया इक्वल्स टू 8 है, ठीक है, तो क्या करो कि साइन को इंटरचेंज कर सकते हो क्या? मतलब प्लस को इंटरचेंज करो किससे? प्लस से। सॉरी, माइनस को इंटरचेंज करो किससे? प्लस से, और प्लस को प्लस ही रहने दो। तब क्या कोई वैल्यू में चेंज आएगा? आइए देख लेते हैं। 3 + 5 + 3 विच गिव्स यू व्हाट? 3 और 3 is 6 और 6 और 5 is 11। ठीक है, आंसर में चेंज आ गया भैया। ये होता है इंटरचेंज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा बेटर और समझते हैं, इसको थोड़ा बेटर तरीके से और समझ लेते हैं। लेट्स इमेजिन देयर इज अ क्वेश्चन गिवन टू यू पीपल कि आपसे कहा गया 15 डिवाइडेड बाय 9 + 3। यार ये 9 मत करो, 90 कर लो इसको यार। ठीक है, +3 - 2। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये प्लस है, सॉरी माय फॉल्ट, है ना। टो कर दो इज इक्वल्स टू व्हाट। अब क्या करना है, इस स्टेटमेंट को हमें फॉल्स प्रूव करना है, तो हम पहले इसका आंसर निकालेंगे और फिर इसको देखेंगे कि किस तरीके से इंटरचेंज ऑफ साइन किया जाता है। प्लस है तो इसका मतलब कंटिन्यूएशन में प्लस कर सकते हो, मगर ये मल्टीप्लाई करना आपको जरूरी है क्योंकि हमने कहा था कि बॉडमास रूल के हिसाब से हम चलेंगे। तो बॉडमास के अंदर सबसे पहले m आता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, तो दिस इज 4 - 3 + 90 + 5 और 115। ठीक है, तो जैसन ही आप ये देखते हो तो वैसन ही आपको पता चलता है कि भैया सारी वैल्यूज को पहले तो प्लस कर लो। 90 + 10 इज इक्वल्स टू 105, 108 हो गया है ये आपका, और 108 - 4 अगर आप करते हो तो 104 आप लोगों के सामने आता है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को कहूं कि भैया साइन इंटरचेंज कर दीजिए, कैसे? ठीक है, यूज ऑप्शन ए प्लस एंड डिवाइड। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जहां जहां भी हमें प्लस नजर आता है उसकी जगह पे हमें जो है, एक सेकंड रुकना बेटा, थोड़ा सांस ले लूं मैं। क्या करना है? प्लस एंड डिवाइड नहीं है इसमें, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है, आपको क्या करना है ये मैं बता देता हूं। प्लस एंड मल्टीप्लाई को आपको इंटरचेंज करना है। क्या हुआ? मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर आपने क्या करना है, जहां पे आपका मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है उसको आपको प्लस से रिप्लेस कर देना है, और जैसे ही आप इसको प्लस से रिप्लेस करते हो तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स हो जाएगी ये मैं बता देता हूं कि जैसे ही आप इसको यहां प्लस से रिप्लेस करते हो तो आपका जो आंसर है वो 104 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के सामने कि भाई अगर हम इस साइन को इंटरचेंज करते हैं इस पर्टिकुलर साइन से, किस साइन को? प्लस साइन को इंटरचेंज, सॉरी मल्टीप्लाई साइन को इंटरचेंज करते हैं डिवाइड साइन, सॉरी प्लस साइन को डालते हैं कहां पर? मल्टीप्लाई साइन की जगह पे। तो आप लोगों को जो नजर आता है वो क्या स्टेटमेंट फॉल्स होगा या फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होगा, यानी कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो क्या किया गया, आपको मैंने ऑप्शन ए दे रखा था कि प्लस एंड इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन को आपको इंटरचेंज करना है। तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने सिंपल सी चीज करी, और वो ये करी कि आपने जहां पे मल्टीप्लिकेशन साइन देखा था वहां पे आप लोगों ने एडिशन का साइन लगा दिया।
ठीक है बाबू, ठीक है। इंटरचेंज किया किसको? आई एम सॉरी, एक मिनट रुको, मैंने क्या बोला? हाँ, एक मिनट। प्लस वाले साइन को आपको मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करना है। सॉरी, माय फॉल्ट। क्या करना है? जहां जहां प्लस है उसको आपको मल्टीप्लिकेशन से चेंज कर देना है। आइए देख लेते हैं। 15 इंटू 90 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 ही रहने देना है। ठीक है, समझ गए? ऐसे कुछ चेंज हो जाएंगे, यानी कि ऐसा कुछ जो है आप लोगों के सामने नजर आएगा। ठीक है, ठीक है। क्या किया हमने? इस तरीके से हम क्या है कि इंटरचेंज ऑफ साइंस को देखेंगे। ठीक, समझ गए कि नहीं समझे? यार एक सेकंड रुकना, हमने एक चीज और मिस कर दी। इंटरचेंज करना था, सॉरी। इंटरचेंज अगर आप लोगों को करना था तो आप लोगों को डिवाइड, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन को भी जो है चेंज कर देना था, और मल्टीप्लिकेशन को चेंज करके आप लोगों को करना था प्लस से रिप्लेस या इंटरचेंज। ठीक, तो इसको जो है इंटरचेंज कर लीजिए, और यहां पे भी इंटरचेंज होगा, विच विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? प्लस। ये साइन मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया, माफी चाहते हैं। ये प्लस लगना था, यहां मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक है, क्या हुआ? जहां पे प्लस था उसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, और जहां पे मल्टीप्लाई था उसको हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। इंटरचेंज हमने साइन के कर दिए, जहां पे प्लस था वहां पे हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, और जहां पे माइनस, सॉरी, जहां पे मल्टीप्लाई था वहां पे हमने प्लस लगा दिया। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप लोग जो है इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, यानी कि हम जो अगला L2 डिस्कस करेंगे, या L2 जब हम पढ़ेंगे, यानी कि लेक्चर 2 जब हम पढ़ेंगे, तब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहली बार यहां आए हैं उनके लिए है ये बहुत ही बढ़िया सी चीज कि भैया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो। क्या है, आज सिर्फ हम लोगों ने ऑपरेटर्स के ऊपर नॉर्मल जनरल डिस्कशन किया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने नजर आते हैं। लेक्चर 2 के अंदर हम लोग बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो इन ऑपरेटर्स के बेस पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा इजी होने वाला है, क्योंकि मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी का संगम यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फटाफट से लाइक द वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें तो फटाफट से शेयर द वीडियो। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो क्या करना है बेटा? सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। इस वीडियो से रिलेटेड या पिछले किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल आप लोगों की जिंदगी में गुलाटियां मार रहा हो या थरथरे कर रहा हो तो क्या करना है बेटा? कमेंट डाउन इन द वीडियो बिलो। ठीक है, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, जहां मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि हम लोग करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक ऑपरेट दी प्रॉब्लम्स पे ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले गुरुवार को, यानी कि अगले थर्सडे को। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और घर में बैठ के अपने आप पढ़ाई करते रहिए। चलिए बेटा, बाय बाय।